प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज क्या स्थिति है संसार में, लोग डरे हुए हैं क्योंकि ऐसे समय में ऐसी बीमारी आ चुकी है, कोरोना वायरस। परंतु हमारा भरोसा प्रभु पे है, यहोवा पे, जिसने हमें बनाया है। तो आइए आज हम उसकी आराधना करते हैं। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अब मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबका स्वागत है आज का इस प्रेयर में। इस समय हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ बातचीत करेंगे ताकि हम परमेश्वर के आवाज को सुनने पाए और परमेश्वर के भरपूर आशीषों को प्राप्त करने पाए। मुझे विश्वास है आज जितने लोग यहाँ पर हैं कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रभु सब कोई को भरपूर आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ संगति करते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, दाऊद कहता है प्रभु तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और इससे क्या खुशी की बात हो सकती है। दुनिया में सबसे बड़ा कीमती चीज है तो प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की पवित्र वचन। यीशु ने मर्था से कहा था, हे मर्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन तू जान लो कि मरियम ने ऐसे चीज प्राप्त की है कि दुनिया का कोई भी ताकत उससे छीन नहीं सकती है। प्रभु का धन्यवाद करते प्रियो, आपने हमने बहुत अच्छा समय इस समय पाए हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएं। हम अपने बाइबल को निकाले और पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, जीवन देने वाला प्रभु यीशु कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। आगे सुनिए, लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उससे वह मेरा पिता परमेश्वर काट डालेगा। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, ध्यान दीजिए, परमेश्वर पिता उसे काट डालेगा। दूसरी बात सुनिए, यीशु कहता है आज जो डाली मुझ में है और फलती है उससे छांटेगा ताकि और बहुत अच्छे फले। परमेश्वर का काम करने का क्वालिटी इस तरह से है मेरे प्रियो। यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम और आप डालियां हैं। 2 डालियां के बारे में बताया गया, एक फलने वाले डालियां और दूसरा न फलने वाले डालियां।
आप बताइए, आप किस डाली में सटे हैं? फलने वाले डाली में सटे हैं या न फलने वाले डाली में सटे हैं? अपने बारे में सोचिए। हमको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। वचन बतलाती है, तू अपने बारे में नहीं जानता है कि मसीह तुम में है या नहीं, और तुम मसीह में है या नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, नहीं तो तुम एक दिन निकम्मे ठहरोगे। मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए और इन सारे विश्वासी लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है आज परमेश्वर के लिए फलने के लिए। ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह में सटे हुए हैं। आज हमें फलने की जरूरत है। सिर्फ डाली में सटे रहने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ चर्च आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करने की जरूरत है। हमें फलने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 6 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे। यीशु मसीह कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नई फेंक दिया जाता है और वह सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाता है। ऐसा लिखा है, वो आग में जल जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब तक प्रभु आपको, हमको इस जीवितों की दुनिया में रखा है। बाइबल बताती है, वही तो हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। वही तो हमारे पैर को ठोकर खाने से बचा लेता है। वही तो हमारे आंखों को आंसू बहाने से बचा लेता है। प्रतिदिन हमारे आपकी बोझ को उठाने वाला प्रभु आपसे, हमसे, हम सबसे प्यार करता है। और इसलिए आज परमेश्वर हमें जीवितों के दुनिया में रखा है कि हम बहुत फले। आप जानते हैं मेरे प्रियो, अभी वर्तमान समय में, इस लॉकडाउन का समय में, कोरोना वायरस बीमारी के द्वारा कितना संसार में कितना हजारों लोग इस दुनिया से विदाई होकर चले गए। लेकिन आप जानते हैं आप क्यों जीवित हैं? हम क्यों जीवित हैं? हमको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज प्रभु के लिए हमें फलना है। हमें कलीसिया के लिए हमें सेवा करना है। परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। हमें प्रभु के लिए आत्माओं को लाने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। हमें सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। हमें बीमारों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें दुष्ट आत्माओं को निकालने की जरूरत है। हमें परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। परमेश्वर ने, यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू बहा करके हमको, आपको बचाया है और हमें इस जीवितों के दुनिया में रखा है ताकि हम प्रभु के लिए फले, प्रभु के लिए सेवा करें। अपने बारे में सोचिए, क्या आप कलीसिया की गतिविधियों में आप शामिल होते हैं? क्या कलीसिया की गतिविधियों में आप शामिल होते हैं? क्या परमेश्वर के वचन के अधीनता में आप चलते हैं? क्या कलीसिया के संगति के साथ आप चलते हैं? क्या आपका लेन देन परमेश्वर के साथ सही है? क्या आपका जिंदगी परमेश्वर के साथ सही है? अपने आप को जजने के लिए प्रभु परमेश्वर कहता है। हालेलुया। प्रभु आपको, हमको मौका दिया है। इसी मौका को हमें जो है प्रभु के सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसी मौका में प्रभु बढ़े और हम घटे। हम जिएंगे तो मसीह में जिएंगे, मर जाएंगे तो हम सब के लिए लाभ है। वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 6 से 9 पद तक पढ़ेंगे। लिखा है, एक स्वामी ने अपने बगीचा में अंगूर लगाया और अंगूर के उस बगीचा में एक अंजीर का पेड़ भी वहां उग गया है। और उसका स्वामी जो है, जमीन के मालिक स्वामी, 3 वर्षों से आते हुए आकर के देख रहा है उस जमीन में जहां अंगूर लगाया वहां अंजीर का पेड़ उगा हुआ है। बहुत खूबसूरत दिखने में तो है, लेकिन फल ही नहीं है। स्वामी 3 वर्षों से उसको ध्यान दे रहा है, देख रहा है और फल पाने का आशा से बरेबार आ रहा, दिख रहा है, फल तो है ही नहीं।
उसने एक दिन अपने सेवकों को बुला करके कहा, इस अंजीर का पेड़ को उखाड़ करके फेंक दो, काटो, क्योंकि ये अंजीर का पेड़ जो है मेरा अंगूर के बगीचा को घेर करके रखा है। तो उन्होंने स्वामी से हाथ जोड़ करके विनती की, हे स्वामी, और एक वर्ष देखिए, और एक वर्ष रहने दीजिए, हम इस अंजीर के पेड़ की चारों ओर उड़ेंगे, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर भी नहीं फलेगा तो इसको हम लोग काट डालेंगे। लेकिन हम विनती करते हैं एक वर्ष और देख लीजिए, है ना। मेरे प्रियो, प्रभु आपको कितना वर्षों तक जीवित रखा है? क्या आप प्रभु के लिए कुछ किए हैं या नहीं किए हैं? क्या आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं? है ना। मनुष्य का जिंदगी पेड़ के छाया के समान है, मनुष्य की जिंदगी ओस के समान है, मनुष्य की जिंदगी खूबसूरत फूलों के समान है, मनुष्य की जिंदगी हरी घास के समान है। थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है, इसके बाद लोप हो जाते हैं। आप और हम हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए। प्रभु हमें बहुत ही कीमती समय दिया, है ना, और यही समय में ही हमें प्रभु के लिए फलना है, प्रभु के लिए काम करना है। आज प्रभु की धन्यवाद हो, आज करीब करीब सारे विश्वासी लोगों के पास एक ऐसा प्रबंध है। इस लॉकडाउन के समय में जब कलीसिया बंद है, दूसरों के घर में आना जाना बंद है, सुसमाचार प्रचार बाहर जाकर के नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सुविधा प्रभु हमें दिया। आपके पास एक फोन है, मेरे पास एक फोन है। हम इस फोन के द्वारा ऑनलाइन आराधना में शामिल हो सकते हैं, हम ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हो सकते हैं, हम प्रभु के लोगों के साथ संगति कर सकते हैं। हालेलुया, ये प्रभु की प्रबंध है मेरे प्रियो। इस फोन को आज प्रभु के सेवा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है, बहुत सारे विश्वासी लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज ध्यान दीजिए, परमेश्वर का समय आ रहा है। परमेश्वर हमसे आपसे एक दिन लेखा लेगा, और बाइबल बताते हैं प्रभु परमेश्वर के हाथ में सारा प्रतिफल है। गीतकार कहते हैं एक दिन परमेश्वर की किताबें खुल जाएंगी, हमको आपको हिसाब देना पड़ेगा। हम और आप इस दुनिया में आकर के उतना वर्षों तक जी करके उस अंगूर का बगीचा में अंजीर के पेड़ के समान है जो फल रहित है। यो ही हम कलीसिया में आते जाते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। प्रभु आपको देख रहा है, हम और आप छिप नहीं सकते मेरे प्रभु। हर एक चीज का लेखा प्रभु लेगा, हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए गीत कर कहते, खुल जाएगी किताबें जब इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। प्रभु का धन्यवाद करते, ये जीवन हम शैतान के हाथ में ना दें, ये जीवन हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हम जैसे भी विपरीत परिस्थितियां आए, हम प्रभु के साथ चले। हालेलुया। हम इन दिनों में देख रहे हैं सारे संसार में सारे लोग इस इंतजार में है, कब छुटकारा पाएंगे, कब वे कोरोना वायरस बीमारी से छुटकारा पाएंगे, कब वे लॉकडाउन से छुटकारा पाएंगे। सारे लोग इंतजार में ही, कब वे दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएंगे, कब वे अंधविश्वास से छुटकारा पाएंगे, कब वे शैतान से छुटकारा पाएंगे, कब वे जो है शैतानिक इन सारी बातों से छुटकारा पाएंगे, इन सारी बीमारी से कब छुटकारा पाएंगे। आज ही सुसमाचार प्रचार करने का समय है। पौलुस कहता है आज ही उद्धार का दिन है, कल को नहीं। आज मनुष्य को उद्धार प्राप्त करना चाहिए। आज ही नए आत्माओं को कलीसिया में जोड़ने की जरूरत है। आज ही मन फिराने की जरूरत है। आज ही पश्चाताप करने की जरूरत है। आज ही नया जीवन प्राप्त करने की जरूरत है। आज ही बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आज ही कलीसिया के संगति में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। दुनिया का कोई भी ताकत परमेश्वर को लॉकडाउन नहीं कर सकता है, यीशु मसीह को लॉकडाउन नहीं कर सकता है, परमेश्वर के पवित्र वचन को लॉकडाउन नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आज प्रभु आपको हमको मौका दिया है, हम प्रभु के लिए जय पाएंगे। हालेलुया। हम यीशु के साथ चलेंगे, हम यीशु की महिमा करेंगे, यीशु के सेवा करेंगे, हम जय पाएंगे। जब यीशु परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी विरोध और आपकी विरोध कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया।
प्रभु की महिमा हो। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते, आप कीमती समय निकल करके इस आराधना सभा में शामिल हुए। प्रभु के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। 2 डालियां हैं, फलने वाले डालियां और ना फलने वाले डालियां। आइए हम फलने वाले डाली के साथ जुड़ जाए और परमेश्वर के सेवा में सहभागी हो जाए और प्रभु के लिए जिए। हालेलुया। ताकि एक दिन जब यीशु आएगा, प्रभु के सामने खड़े होकर के बोलने पाए, प्रभु यीशु मुझसे आपने मुझे जो है वरदान दिया था, उन सारे वरदान को मैंने लेन देन किया, हम इतना खवाए, हम इतना सेवा किए और इन सारी बातों को देखिए। परमेश्वर कहता है 2 सेवक से, शाबाश मेरे विश्वास योग्य धर्मी सेवक, मेरे राज में आनंद सहभागी हो जाओ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए और सुंदर वचन के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, इन सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम लोग जरा प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा प्रभु, आज का दिन के लिए, तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, सारे प्रयोजनों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, तो हमें आशीषित के इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी प्रभु हम तेरे पवित्र वचन से सुने हैं, हमें आशीष दे प्रभु। तेरे पवित्र वचन को जो बीज के रूप में हम अपने जीवन में, हम सब के जीवन में बोए, उगने पाए और उसका 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल होने पाए। हम सबको आशीषित करे प्रभु। हालेलुया। प्रतिदिन तेरे लिए जीने के लिए सहायता कर प्रभु। हम सब के साथ हो, तेरे अनुग्रह के हाथ प्रतिदिन हमारे जीवन में होने पाए। सारे बातों के लिए तुझे धन्यवाद करते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।